बागियों ने बढ़ाई सपा की मुश्किलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सेंट्रल यूपी से अब चौथे चरण में अवध बेल्ट में प्रवेश कर रहा है। वहीं पांचवें चरण से चुनाव की दिशा पूर्वांचल की तरफ मुड़ जाएगी। फिर सत्ता पाने की जुगत में लगी समाजवादी पार्टी ने नए साथियों के साथ पूर्वांचल से उम्मीद का दामन जोड़ा, लेकिन कई जिलों में साइकिल की राह में अपने ही रोड़ा अटका रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर फूटा असंतोष अब बगावत की शक्ल में सड़क पर है। भाजपा में सेंध मारे और नए दलों से यारी के चलते सपा को पूर्वांचल में टिकटार्थियों की उम्मीदों से कुछ ज्यादा ही जूझना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत उन सीटों पर दिखी जहां 5 साल से टिकट की उम्मीदों में बाट जो रहे उम्मीदवारों की उम्मीद सहयोगी दल या दूसरे दल से आए चेहरे ले गए। यही कारण है कि 8 से 10 जिलों में पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपना ही पुराना कार्यकर्ता ताल ठोक रहा है। गठबंधन के बाद भी मिल रही है कड़ी चुनौती। यूपी चुनाव में इस बार ताल ठोकने वाले बागियों की सबसे ज्यादा संख्या समाजवादी पार्टी में है। चौथे चरण से लेकर 7वें चरण के चुनाव में बागियों का सबसे ज्यादा सामना सपा को ही करना पड़ रहा है। कई सीटों पर गठबंधन के बाद भी उसे कड़ी चुनौती मिलने की बातें भी कही जा रही हैं, जिस पर बीजेपी सपा को घेरती हुई नजर आ रही है। कुछ निर्दलीय तो कुछ दूसरे दल से उम्मीदवार। सपा मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर टिकट का गुबार फूटा। पिछली बार यहां महज 688 वोटों से बसपा से जीत दर्ज करने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली इस बार टिकट की उम्मीद से सपा में आ गए, लेकिन यहां सपा ने पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे अखिलेश यादव को टिकट दे दिया। अब शाह आलम यहां ओवैसी की पार्टी AIMIM से सपा के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। गाजीपुर की जहूराबाद सीट सपा ने सहयोगी दल सुभाषपा के खाते में डाल दी। जहराबाद से सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर उम्मीदवार हैं। इनके खिलाफ अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रही शादाब फातिमा ने बसपा से पर्चा भर दिया। शादाब सपा से टिकट की दावेदार थीं। अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से सपा ने बसपा से आए राकेश पांडे को टिकट दिया, तो वहां के विधायक सुभाष राय ने भाजपा का दामन थाम लिया। वो राकेश पांडे के खिलाफ मुकाबिल हैं। अयोध्या की रुदौली सीट से पूर्व विधायक अब्बास अली को सपा ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने वहां से बसपा के टिकट पर चुनाव में दावेदारी कर दी है। श्रावस्ती सीट पर सपा के प्रत्याशी रहे मोहम्मद रमजान टिकट की दावेदारी कर रहे थे और टिकट बसपा से आए मोहम्मद असलम रायनी ले गए। रमजान ने बगावत कर दी और वो इसी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल की सीटों पर भी बागी। छठे चरण वाले गोरखपुर बस्ती मंडल की कई सीटों पर भी सपा के सामने सत्तारूढ़ दल के साथ ही बागियों से निपटने का संकट है। मसलन सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ सीट से अपना दल एस के विधायक अमर सिंह चौधरी सपा में टिकट की आस के लिए आए थे। पार्टी ने उन्हें बांसी में उम्मीदवार बना दिया। इससे खफा अमर सिंह ने शोहरतगढ़ से ही चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से पर्चा भर दिया। कुशीनगर की फाजिलनगर सीट से सपा ने भाजपा से आए कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को उम्मीदवार बनाया। उनके खिलाफ सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी ने बसपा से दावेदारी करके राहें मुश्किल कर दी। देवरिया की रुद्रपुर सीट से सपा ने पहले प्रदीप यादव को टिकट दिया, फिर उनका टिकट काटकर रामभुआल निषाद को उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज प्रदीप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रामकोला से शंभू चौधरी टिकट की आस न पूरी होने पर कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं। खड्डा सीट से भी विजय प्रताप कुशवाहा ने सपा से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक दी है। सहजनवा सीट से सपा ने यशपाल रावत को प्रत्याशी बनाया। यहां पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश यादव के बेटे मनोज यादव भी टिकट मांग रहे थे। आस पूरी नहीं हुई तो अब कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं। चिल्लूपार सीट से सपा ने बसपा से आए विनय शंकर तिवारी को प्रत्याशी बनाया। वहां टिकट मांग रही पूनम गुप्ता ने आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनौती पेश कर दी है। सपा में भरे पड़े हैं भितरघातियों की संख्या। खुलेआम बगावत करने वालों के अलावा सपा में ऐसे भितरघातियों की भी संख्या बहुतायत में है, जो पार्टी में उपेक्षा की वजह से आहत हैं और इस बार भी टिकट पाने से वंचित रह गए हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो करीब 25 से 30 साल से पार्टी के प्रति निष्ठा से काम करते रहे और जब बारी आई तो पार्टी ने या तो वो सीट सहयोगी दल को दे दी या फिर दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया।
ऐसे लोग भी सपा के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए चुनौती बन सकते हैं। हालांकि सपा के सहयोगी दल रालोद और भाजपा इन सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं मिल रहा है समर्थन। सपा में टिकट कटने से आहत ऐसे कई विधायक भी हैं जो खुद तो अधिकृत प्रत्याशी के साथ घूमकर साथ होने का दिखावा कर रहे हैं, पर उनके समर्थकों का समर्थन पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं मिल रहा है। ऐसे समर्थक क्षेत्र में निकलने के बजाय चुप्पी साध कर घर बैठ गए हैं। 2017 में भी खूब जीते थे बगावत कर पाला बदलने वाले लोग। पिछले विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन नेता सपा, बसपा और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए थे और जीत भी गए थे। इनमें दारा सिंह, अजय प्रताप सिंह, महेश त्रिवेदी, राकेश राठौर, लक्ष्मी नारायण, अनिल मौर्य, रानी पक्षालिका सिंह, भगवती सागर, जितेंद्र वर्मा, श्याम प्रकाश, माधुरी वर्मा, संजय जायसवाल प्रमुख हैं। भाजपा विधायक विजय बहादुर टिकट कटने पर सपा में गए लेकिन हार गए। विजय मिश्र भी टिकट कटने पर निषाद पार्टी से लड़े और जीत कर आ गए। कौमी एकता दल छोड़कर बसपा से लड़ने वाले सिकबतुल्ला अंसारी हार गए, जबकि बसपा छोड़कर भाजपा में आने वाले कई नेता चुनाव जीत गए थे। पिछली बार सपा से बगावत करने वाले अंबिका चौधरी और नारद राय दोनों बसपा से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। अब ये दोनों सपा में ही हैं। संवाद और समायोजन के वादों से मनाने की कोशिश। फिलहाल पूर्वांचल की गणित खराब करने में लगे पार्टी के बागियों को साधने की कोशिश सपा ने शुरू कर दी। चुनाव लड़ने वाले कुछ चेहरों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। वहीं बहुत से रूटों को संवाद और समायोजन के वादे से मनाया जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारी उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सरकार बनाना जरूरी है, इसके बाद सबको सम्मान दिया जाएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों को ही विपक्ष की ताकत से ही नहीं टकराना पड़ रहा है, बल्कि मुकाबला कई अपनों से भी हो रहा है। ऐसे में बागी बने प्रत्याशी सपा के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं और ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के यूपी चुनाव में अखिलेश जैन की जोड़ी क्या सियासी गुल खिलाती है। और दोनों की जोड़ी दिखाने में लगी है कि पूरी तरह हम तैयार हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।